Anji, good morning, good afternoon, good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 10th क्लास हमने सारे रे डायग्राम्स पिछले लेक्चर में बना लिए थे और आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स और उसके लिए पहले क्या पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा क्या आते हैं? डाउट। तो जल्दी से क्या करेंगे? जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हम तुरंत अपना क्या स्टार्ट कर लें? लेक्चर स्टार्ट कर लें। आ जाइए भाई, हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन, हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन, हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स। और साथ ही में आज क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स। तीसरा लेक्चर अभी है रिफ्लेक्शन का, कल रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई साइन कन्वेंशन स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई साइन कन्वेंशन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। चलिए जी, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से पढ़ना भाई, ये नहीं देखूंगा मैं, अगले स्टेप पे चलती हूँ सीधा ही इस पे, इससे समझा देती हूँ, वो लाइनें बाद में पढ़ दूंगी। इसमें क्या है? कहता है ये कोई मिरर रखा है, मिरर दूसरे वाला भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कनकेव से बता दिया, कन्वेक्स भी हो सकता है, कोई चक्कर नहीं है उसमें। पहली बात, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखोगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखोगे। इससे क्या फायदा होगा? फायदा कुछ नहीं होगा भाई, ऑब्जेक्ट को तुम्हें लेफ्ट में रखना है। और उसने रूल क्या बोला है? साइन कन्वेंशन का मतलब होता है मेरा बच्चा, वैल्यू के आगे नेगेटिव लगेगा कि पॉजिटिव लगेगा। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखने का मतलब है कि हमेशा जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो पोल से मेजर करोगे। पहली बात, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से करेंगे। अगर पोल से लेफ्ट में जा रहे हो तो वो डिस्टेंस नेगेटिव होगी, पोल से राइट में जा रहे हो तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव होगी। बस ये चार ही रूल है, जैसे तुमने मैथ्स में करा होगा ना, ऐसे वाली, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मैथ्स में करते हो कि नहीं करते हो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2। तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। सेम यहाँ पे बता रही हूँ, पोल सेंटर है ये, यहाँ से इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। बात समझ में आ गई? अगर तुम ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा फिक्स है कि तुम लेफ्ट में रख रहे हो, तो मतलब ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या लेंगे? नेगेटिव। अगर तुम्हें कह दे न्यूमेरिकल में कि 16 सेंटीमीटर अवे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, दैट मीन्स वो 16 नहीं -16 है। जिसने आज का लेक्चर नहीं अच्छे से समझा न्यूमेरिकल्स में, हवा उड़ जाएगी फिर, इसलिए बारीकी से समझना। अच्छा, दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखेंगे तो कहता है इंसिडेंट रे, ऐसे ही तो निकलेगी इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट से तो निकलती है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चीजें पॉजिटिव होगी और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगी। कैसे याद रख लो, तुम्हें मतलब समझ में आना चाहिए कि राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। क्या यही लिखा हुआ है? लिखा हुआ देखो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। मैं रब करके दिखा देती हूँ, इरेजर कहाँ है जी? आ जाओ आ जाओ, इरेजर से रब करके दिखा देती हूँ फटाफट। चलिए, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हैंग हो गया क्या बच्चों? 1 मिनट, कोई दिक्कत है? पेन हैंग हो गया? हो गया, ठीक है, पेन हैंग हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने रब कर दिया है इरेजर से, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में चीजें पॉजिटिव होंगी, इसके ऑपोजिट लेफ्ट में नेगेटिव होंगी, नीचे उसने दिखाया है नेगेटिव होगी, ऊपर उसने दिखाया पॉजिटिव होगी। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखेंगे? लेफ्ट में रखेंगे। साइन कन्वेंशन हो गया। ऐसे ही दूसरे कन्वेक्स में हो जाएंगे। पीछे क्या करा था? यही तो करा था, ये देखो, कहता ऑब्जेक्ट प्लेस्ड लेफ्ट में, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ऑल द अदर जो भी हमारे पास डिस्टेंसेस हैं वो हमारे पास पोल से मेजर करेंगे। अब पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे अगर राइट में तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, लेफ्ट में मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगी, ऊपर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगी, नीचे मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगी। मैंने तुम्हें सब बता दिया है, मैंने तुम्हें सब बता दिया है। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग डालो मिरर फॉर्मूला। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं है, याद कर लो। 1/v
प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। मैम ये वी यू एफ क्या है? मैम ये वी यू एफ क्या है? चलिए पढ़ते हैं। वी यू एफ क्या है? हेड पहले लिख लीजिए मिरर फॉर्मूला, ये लिख लिया, फिर लिखोगे वेयर, जहां पर, लिखोगे जहां पर। यू क्या है जी? यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। मैं जो लिखवा रही हूँ वो लिख लो, इसको मत पढ़ो। पहले हेडिंग डालो मिरर फॉर्मूला, नीचे ये फॉर्मूला लिखो, फिर वेयर लिखो, साथ में लिखो वी यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। फिर लिखो वी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। जो बोल रही हूँ वो लिखते जाओ। एफ लिखो फोकल लेंथ, एफ लिखो फोकल लेंथ। यहाँ पे लिख के भी दे दिया है तीनों। क्या फॉर्मूला लिख लिया? क्या फॉर्मूला लिख लिया? इसमें फॉर्मूले में बच्चे गलती नहीं करते, बच्चे करते हैं साइन कन्वेंशन में गलती, तो उस पर जोड़ देंगे हम भाई। उसके बाद हेडिंग डालो मैग्निफिकेशन। पहले मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। ये सब कुछ मिरर के लिए चल रहा है। मिरर का फॉर्मूला लिख दिया, हेडिंग डालो मैग्निफिकेशन और इसकी डेफिनेशन लिखो। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, जो बोल रही हूँ वो लिखते जाओ। मैग्निफिकेशन हेडिंग डालो और लिखो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? इमेज को h डैश कहते हैं और इसको h कहते हैं। कई एस चांद वगैरह अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वहां HIHO भी कह देते हैं। कोई और बुक आप पढ़ रहे हो तो H1 H2 भी कह देते हैं। हमें नोटेशन पर नहीं जाना है, हमें मतलब होना चाहिए कि ऊपर वाला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाला हाइट ऑफ इमेज है और नीचे वाला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद कर लो, उसकी डेफिनेशन याद कर लो। बोर्ड में 2023 में और 2024 में पिछले 2 सालों में लगातार मैग्निफिकेशन पे 3-3 नंबर का सवाल आया है और मेरे बच्चों को छोड़कर वहां सब गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन को सिर्फ टीचर्स मैग्निफिकेशन के हिसाब से पढ़ाते हैं, जबकि मैग्निफिकेशन की इंटरप्रिटेशन पे सवाल आता है। वो क्या होती है? मैग्निफिकेशन में सीधे सवाल नहीं आते। फिजिक्स में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, घुमा घुमा के समरी में से क्वेश्चन आएंगे और वो तभी कर पाओगे जब सारे एंगल्स से बातें सोची होंगी। सारे मतलब ऐसे बन सकता है क्वेश्चन, ऐसे बन सकता है क्वेश्चन, ऐसे बन सकता है क्वेश्चन, ऐसे बन सकता है। सारे एंगल से क्वेश्चन बनाए होंगे तो ही पेपर में वो क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं बच्चों को क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 था, ये भी बता देती हूँ। चलिए जी, तो डेफिनेशन लिख ली। h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन का इन दोनों का रेशियो। पहले तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो है इमेज बाय में ऑब्जेक्ट की हाइट का। फॉर्मूला लिख लिया। मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो हो गया इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, दूसरा है ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गलती करेंगे बच्चे, जब मैं रिफ्लेक्शन करा दूंगी तो गलती करेंगे। यहाँ पे क्या है? मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किसको बोलते हैं? यू को। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू को, इमेज डिस्टेंस v को, इमेज डिस्टेंस v को। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या है? दूसरा फॉर्मूला -v/u। यू अब तक क्या करा? मैं एक और स्लाइड लेकर समरी समझा देती हूँ। अब तक हमने करा मेरा बच्चा, अब तक हमने करा मेरा बच्चा मिरर फॉर्मूला। अब तक हमने क्या करा? मिरर फॉर्मूला। बताना जरूरी है, नहीं तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। अब तक हमने क्या करा? मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूला क्या है? इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन है। फिर हमने करा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? m से रिप्रेजेंट करते हैं, h डैश अपॉन h होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा फॉर्मूला -v/u होता है। इसको एक साथ याद रखेंगे, इस इक्वालिटी को एक साथ याद रखेंगे। ये पूरा एक फॉर्मूला, इसको एक साथ याद रखेंगे क्योंकि कई बार तो तुम्हें ओनली मैग्निफिकेशन निकालने को कहीं, अभी न्यूमेरिकल बता रही हूँ, h और h डैश गिवन होगी तो ये यूज कर लेंगे। कई बार तुम्हें ये और ये गिवन होकर m पूछेंगे तो ये यूज कर लेंगे। मैं तुम्हें तीनों फॉर्मूले अलग से निकाल देती हूँ। मैग्निफिकेशन के तीनों फॉर्मूले लिखो। m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। दूसरा फॉर्मूला m इक्वल्स टू -v/u। तीसरा फॉर्मूला h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू -v/u। ये कहां से आया मैम? अगर ये दोनों m के इक्वल है, पता है ना, a अगर b के इक्वल हो, a अगर c के भी इक्वल हो तो b इक्वल्स टू c भी तो हो जाएगा। ठीक है, तो m इसके इक्वल भी है, m इसके इक्वल भी है, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल। और ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है,
ये वाला फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले ही कभी भी यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिखवा दिया। बच्चों को वहां पे समझ ही नहीं आते न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, मेरे समझ के परे हैं। इतने आसान होने के बावजूद भी तुम्हें वहां पे हाथ ही नहीं चलते, न्यूमेरिकल देख के रुक ही जाते हैं। मैं हर चीज बता रही हूँ, पता होनी चाहिए यू वी एफ क्या है, एच डैश एच क्या है, फॉर्मूले क्या है। चलिए जी, उसके बाद इन्होंने मैग्निफिकेशन के बारे में ही बात करी है। मैं अगली स्लाइड में फिर से बात करूंगी, एनसीईआरटी के समझा देती हूँ। कहता हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसे मैम? कल ही बताया था, फोटो तो सीधी खड़े होके कराते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चीजें पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। अभी तो साइन कन्वेंशन में करके आए हैं। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखेंगे और ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी दो चीजें तो ऑलवेज फिक्स है, यू ऑलवेज नेगेटिव और एच ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि सीधा रखेंगे और लेफ्ट में रखेंगे, सीधा रखेंगे लेफ्ट में रखेंगे, ये दो चीजें हमेशा ऑलवेज याद रखनी है। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करेगी रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल इरेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी ना सीधी, तो पॉजिटिव आ जाएगी। रियल इन्वर्टेड मतलब नीचे बनेगी तो नेगेटिव आ जाएगी। जिसको साइन कन्वेंशन के बेसिक समझ में आ गया ना, वही ये न्यूमेरिकल्स कर पाएगा, अदरवाइज तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव समझ ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने तुम्हें पहले 4 बातें बता दी। लेफ्ट में है तो नेगेटिव साइन लगाना है, राइट में है तो पॉजिटिव साइन लगाना है, कोई चीज ऊपर है तो पॉजिटिव साइन लगाना है, नीचे है तो नेगेटिव साइन लगाना है। पता कैसे चलेगा? अरे भाई वो बोल रहा है वर्चुअल इरेक्ट है तो सीधी खड़ी तो पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट बोला है तो लेफ्ट में, इमेज बोला है तो देख लेंगे कहां पर बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, राइट में बन रही है। समरी और क्यों याद कराई थी? इसलिए तो कहा था समरी याद होनी चाहिए। तो वर्चुअल इमेज हमेशा पॉजिटिव बनेगी, जबकि रियल इमेज हमेशा नेगेटिव बनेगी, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो नेगेटिव साइन इज ऑलवेज देयर इन इमेज इन रियल। जब इमेज रियल है तो साथ में इन्वर्टेड है, तो हाइट उसकी क्या होगी, हाइट उसकी क्या होगी, हाइट उसकी क्या होगी, नेगेटिव, अदरवाइज क्या होगी, पॉजिटिव। वर्चुअल के केस में यही सब लिखा हुआ है। मैं अगली स्लाइड में दोबारा बता देती हूँ बातें जो याद रखनी है। 2023-24 में इसका सवाल भी आया है। मैग्निफिकेशन मेरा बच्चा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। याद रख लो ये बातें, कोई नहीं बताएगा। मैग्निफिकेशन होता क्या है? एच डैश अपॉन एच। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही हो गई। कैसे? हम अभी अभी तो बता गए हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखेंगे तो ऑब्जेक्ट सीधा रखने पर एच तो हमेशा पॉजिटिव, खत्म। अब इमेज मैडम ने बोला अगर वर्चुअल इरेक्ट है तो पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। मतलब मैग्निफिकेशन सीधा सीधा इमेज की उस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तब होगा जब इरेक्ट होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव तब होगा जब इन्वर्टेड होगा। बच्चों को वहां पे सवाल ही नहीं समझ में आते। आपके एनसीईआरटी का सवाल है जो कहता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब एम वहां पर क्या है? 3, और बोलता है रियल इन्वर्टेड इमेज है मतलब -3। पीछे यूनिट क्या? नो यूनिट। लिख लो, यहाँ पे है, यहाँ पे लिखो NOT नोट। मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। क्यों मैम? क्योंकि एक रेशियो है मेरा बच्चा। मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, तो वहां पे -3 लेना है, फिर तुम्हें -3 लेना है। आ गई बात समझ? अब चलते हैं मैग्निफिकेशन। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का सवाल है कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है। भाई हमें तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। और कल ही परसों ही तो बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हमारे पास प्लेन मिरर में सेम हाइट का बनता है, सेम डिस्टेंस पे बनता है, लेटरली इन्वर्टेड बनता है। तो अगर ऑब्जेक्ट जितनी हाइट का था उतनी हाइट का इमेज है तो ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो जाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। व्हाई? तो आप लिखोगे बिकॉज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन क्या होती है? इमेज की हाइट का रेशियो ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ, और दोनों अगर बराबर हैं तो 1 आएगा रेशियो। फिर उसका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाता है कन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन कितना हो गया? एमसीक्यू का फेवरेट सवाल है ये। एक एक सवाल बता रही हूँ। अब भी अगर तुम्हें ऑप्टिक्स नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वीडियोस को बार बार देखिए मेरे बच्चा। अब हमें कल ही समरी में पढ़ा, जिनको समरी याद नहीं है ना, पिछला चैप्टर याद है, वो ये लेक्चर मत देखें। ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चा, टीचर चाहे कितना ही अच्छा पढ़ाता हो, अगर तुम्हें पिछला ही नहीं आता तो अगला कभी नहीं करा पाएगा। इसलिए जाकर लेक्चर नंबर 2 के सारे रे डायग्राम्स और समरी को पक्का करो, तभी आज की बातें समझ में आएगी। तो तुम्हें पता नहीं मैडम किस बारे में बात कर रही है।
अब मैंने कल ही तुम्हें बताया था कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट, दो ही तो केस थे, वर्चुअल इरेक्ट या तो हाईली डिमिनिश या डिमिनिश, मतलब हमेशा छोटी ही तो बनेगी। तो इमेज का रेशियो ऑब्जेक्ट के साथ ये हमेशा छोटी होगी इससे। तो हमारे पास अगर बाय में बड़ी चीज आ जाए जैसे 1/2 तो इसका लेस देन 1 आता है। तो याद रखना कन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन ऑलवेज लेस देन 1, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा। कनकेव की मैम कनकेव में तो नीरे केस थे, कभी हाईली डिमिनिश, कभी डिमिनिश, कभी सेम साइज, कभी मैग्नीफाइड, कभी हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी भी बनेगी छोटी भी बनेगी सेम भी बनेगी। जिस दिन सेम बनेगी उस दिन मैग्निफिकेशन 1, जिस दिन छोटी बनेगी उस दिन मैग्निफिकेशन लेस देन 1, जिस दिन बड़ी बनेगी उस दिन मैग्निफिकेशन मोर देन 1। और यहीं से सवाल आया था 3 नंबर का, और वो क्या सवाल था कि तुम ये प्रूव करके दिखाओ कि वर्चुअल इमेज के केस में हमारे पास यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 के केस में वर्चुअल इमेज भी बनती है और रियल इमेज भी बनती है। मतलब जो क्वेश्चन था 2023 का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को समझ में आएगा पहली बार में वो क्वेश्चन समझ लो। सीधे सीधे 3 नंबर गए थे बच्चों के जिन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी थी। उसने कहा कि कनकेव मिरर के केस में, सवाल सुन लो, कनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, कभी इमेज रियल बननी चाहिए और कभी इमेज वर्चुअल बननी चाहिए। इसको जस्टिफाई करके दिखाओ। कर देंगे मैम। ग्रेटर देन का मतलब होता है इमेज जो है वो हाई बननी चाहिए, मतलब एनलार्ज बननी चाहिए। अब मैडम ने वर्चुअल के केस में कहा रखा था, जब ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ रखा था तब इमेज वर्चुअल भी बनी थी एनलार्ज भी बनी थी, मतलब पहला केस तो जस्टिफाई हो गया, वो डायग्राम बना के दिखा देंगे। रियल में भी तो मैडम ऐसा केस आता है जब ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज बिहाइंड सी थी और एनलार्ज बन रही थी, मतलब रियल के केस में भी एनलार्ज इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखेंगे, और इमेज एनलार्ज वर्चुअल के केस में बनती है, और ये सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर के केस में पॉसिबल था। तो 1.5 नंबर में तो रियल और एनलार्ज वाला केस प्रूव करके दिखाना था विद डायग्राम, और इसमें वर्चुअल और इसमें तो मैग्निफिकेशन पे ऐसे सवाल बनते हैं। बताओ कोई कराता है ऐसे सवाल? ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है भाई तुम्हारा, फालतू में पढ़ते रहोगे। अगर प्रीवियस ईयर नहीं करे तो 2025 से सेम ही सवाल आने हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर करो ना, जो आना है वो करो, जो नहीं आना उसको चाहे सारा दिन ही करते रहो, कोई फायदा ही नहीं है। तो जो मैंने आना है मैंने करा दिया भाई। अब चलते हैं मेन साइन कन्वेंशन पे, मैं इसके लिए थोड़ा ना ब्लैक कलर का पेन लेती हूँ जरा। हाँ, ये साइन कन्वेंशन जो न्यूमेरिकल में पुट करेंगे, अभी यही बताया यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखते हैं क्योंकि रियल साइड रखोगे ना, बिहाइंड जाके थोड़ी रख दोगे। तो यू तो ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट में रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव क्योंकि सीधा रखते हैं, सब कुछ लिख के दिया है। फोकल लेंथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर वहां पर कनकेव वर्ड यूज आ जाए तो फोकल लेंथ नेगेटिव। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि देखो ये कनकेव का केस है, फोकल लेंथ लेफ्ट वाली साइड है तो लेफ्ट वाली साइड नेगेटिव होता है, याद रख लो। गुफा में नेगेटिव और दूसरे में पॉजिटिव, दोबारा याद करो, यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव। अब यू में माइनस यू नहीं कर देना है, u इक्वल्स टू जो 16 या 14 है जो वैल्यू है उसके आगे नेगेटिव पॉजिटिव लगाना। कुछ बच्चों को इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आती, u के आगे नेगेटिव नहीं लगाना, u की वैल्यू के आगे नेगेटिव लगाना है, h की वैल्यू के आगे पॉजिटिव लगाना है। फोकल लेंथ देखते समय देख लेना, क्वेश्चन में कनकेव मिरर का सवाल है कि कन्वेक्स का है, कनकेव तो गुफा में नेगेटिव, कन्वेक्स तो पॉजिटिव। इतनी आसानी से इतनी समरी कोई नहीं लिखाएगा। हाइट ऑफ इमेज देख लेना, अगर वर्चुअल इरेक्ट बन रही है तो पॉजिटिव, ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव, नीचे बन रही है तो नेगेटिव। मैग्नीफाइड देख लेना, ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव, वो बन रही है तो नेगेटिव। यू के लिए, वी के लिए तुम्हें सारी समरी याद होनी चाहिए। ऐसा क्यों मैम, ऐसा क्यों मैम, ऐसा क्यों मैम, ऐसा क्यों मैम? क्योंकि बिना समरी तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि कभी तो इधर वाली साइड बनेगी कभी इधर बनेगी। तो याद रखना मिरर के केस में अगर लेफ्ट में इमेज, मतलब कहीं पर भी अगर लेफ्ट में इमेज बन रही है तो वो नेगेटिव होगी, और राइट में इमेज बन रही है तो पॉजिटिव होगी। इसको कैसे लेना है मैम अभी आगे न्यूमेरिकल्स में पता लग जाएगा। इसके लिए समरी याद होनी चाहिए, इसके लिए समरी याद होनी चाहिए। मैं फटाक से बता देती हूँ समरी। कनकेव मिरर के 6 केस लिख लो समरी थोड़ी सी।
मैं पेज जल्दी देखो, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव इमेज मैंने कैसे याद करा, देखो कनकेव मिरर के 6 केस, उसमें 5 में बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड और लेफ्ट में बनेगी, मतलब उसमें इमेज को नेगेटिव लूंगा। एक केस वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और पीछे बनेगी बिहाइंड द मिरर राइट में, उसमें पॉजिटिव लूंगा। कन्वेक्स के केस में ओनली वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, पॉजिटिव लूंगा। मतलब इस केस में नेगेटिव लूंगा, इसमें पॉजिटिव लूंगा और इसमें भी पॉजिटिव लूंगा। ऐसे याद करना है लेफ्ट राइट। समझिए आपको कैसे याद हुई? मैम प्रैक्टिस से याद हुई, रात के 4-4 बजे तक बैठे हुए हैं, बैठ रहे हो तुम लोग, ठीक है, मैडम बन जाए जल्दी से बस। चलिए मैम, अब सवाल में कैसे करने हैं न्यूमेरिकल्स, इतने सच्ची बेसिक्स कोई नहीं बताता। मैं तुम्हें क्या करूं, पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर तुम्हें यू वी एफ जो भी उसमें से गिवन होगा, ऐसे नहीं कि सारे लिख लिए, जो वहां पे क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में अगर कह दे इतनी दूर रखा है, मतलब यू बोला है, उसकी फोकल लेंथ इतनी है, मतलब एफ बोला है, फिर कह देगा इतनी हाइट का, हाइट बोल दे, साइज बोल दे, लंबा बोल दे, ऐसे हाइट मतलब इतना ऊंचा, मतलब उसकी एच बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है, साइन को हमेशा सोचते हुए चलना, जो भी वैल्यू रखोगे उसके आगे पॉजिटिव या नेगेटिव लगाओगे, नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा। फिर उन वैल्यूज को पुट करना है साइन के साथ फॉर्मूले में, फिर जो भी एलसीएम लेके सॉल्व करना और एंड में यूनिट लगानी है। चलिए सवाल चलते हैं सीधे ही। अब तुम मेरे तरीके देखना सॉल्व करने के। सबसे पहले मैं गिवन लिखती हूँ, हर कोई सबसे पहले गिवन लिखता है। कन्वेक्स मिरर है, अंडरलाइन कर लो, कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, दिमाग में आनी चाहिए चीजें। रियर व्यू मिरर है, रेडियस दे रखी है भाई, तो बताया हुआ तुम्हें कन्वेक्स के केस में, कन्वेक्स के केस में एफ क्या होती है, पॉजिटिव, वो भी r/2। बताया था कि नहीं बताया था? रेडियस का आधा फोकल लेंथ होती है, रेडियस 3 है तो ये क्या होगी 1.5, और वो भी पॉजिटिव साइन। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है। अगर आपने किसी भी वैल्यू के आगे साइन नहीं लगाया तो आप मत करो फिर न्यूमेरिकल, कोई फायदा नहीं है, ट्राई करने का भी कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले गिवन लिखना है, कौन सा मिरर है लिखना है, फोकस अगर कन्वेक्स है तो पॉजिटिव लेंगे, रेडियस गिवन है तो उसकी आधी कर लेंगे। फिर बोला है इफ बस इज लोकेटेड एट दिस मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से इतनी दूर बस खड़ी है, इतनी दूर मतलब यू गिवन है कितना 5, और यू के आगे क्या लगा, नेगेटिव। हर किसी के आगे पॉजिटिव या नेगेटिव लगाना है, इसके आगे पॉजिटिव इसलिए लगाया क्योंकि कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होता है और यू ऑलवेज नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव लगा दिया। उसके बाद उसने बोला पोजीशन नेचर एंड साइज पता करो, यानी कि यू और एच हमें पता करना है। साइज होता है हाइट एच डैश और v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो ये दोनों निकालने हैं। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? मैम पहले गिवन निकाल लिया साइन कन्वेंशन के साथ, ये देखो स्टेप्स देखो ना, साइन के साथ वैल्यू रख ली, अब फॉर्मूले में पुट कर दो विद साइन। चलिए मैम पुट कर दिया विद साइन। फिर उसके बाद जब हम पुट करेंगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे और आंसर निकालेंगे। अगर किसी बच्चे को सॉल्विंग भी नहीं आती है तो थोड़ा मैथ्स में प्रैक्टिस करने की जरूरत है मेरा बच्चा, आगे हम जब अनसॉल्व कराएंगे तो एलसीएम लेना भी सिखाएंगे। उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखो, एच डैश अपॉन एच, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी बाय यू, 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 माइनस वी बाय यू। फॉर्मूला क्या है, एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू, 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 माइनस वी बाय यू। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या निकालने को बोला है, साइज ऑफ द इमेज, रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर इज लोकेटेड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द दिस। ठीक है जी, उसके बाद उसने क्या बोला, मैग्निफिकेशन निकालो भाई, मैग्निफिकेशन निकालो भाई। तो मैग्निफिकेशन m होती है, माइनस v की वैल्यू अभी अभी निकाली है 1.15, और u बोला है उसने 5, वो भी +5, तो रख लेंगे, कट पिट करके आंसर आ जाएगा। इसमें उसने साइज में हमें h नहीं गिवन है, h अगर h गिवन होगा तो h डैश निकाल देते सीधा का सीधा, अगर नहीं दिया तो हम निकाल देंगे। तो बोला स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ, इतनी छोटी बनेगी साइज में इमेज से, बिल्कुल, क्योंकि मैग्निफिकेशन निकला है, एच गिवन होता तो हाइट निकाल देते। आगे बढ़ते हैं मैडम, फिर से गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, गिवन लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर इन साइज, इतने साइज की, इतने साइज की, इतने साइज की, मतलब एच गिवन है,
और एच के आगे हमेशा पॉजिटिव लगता है क्योंकि सीधी खड़ी है। 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतनी। तो एफ गिवन लिखेंगे, पहले एफ है 15, उसके आगे नेगेटिव साइन लगाया क्योंकि कनकेव है, गुफा में नेगेटिव हो जाता है। यू बोला है इतनी दूर रखा है 25 और आगे नेगेटिव लगेगा क्योंकि यू ऑलवेज नेगेटिव, याद रखो यू के आगे जो भी वैल्यू है उसके आगे नेगेटिव, एच के आगे ऑलवेज पॉजिटिव, एफ के आगे पॉजिटिव अगर कन्वेक्स है तो नेगेटिव अगर कनकेव है तो। उसके बाद क्या रखेंगे मैम, फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुटिंग के बाद क्या करेंगे, सॉल्विंग कौन सिखाएगा मैम, मैथ्स सिखाएगा मैम। अगर मैथ्स नहीं आता तो ये पूरा लेक्चर देखो, एंड में 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके भी सिखाएंगे, बाकी एलसीएम लेना आना चाहिए। फिर सॉल्व हो गया तो हमें क्या करना है, अगला स्टेप मैग्निफिकेशन क्या होता है मैम, एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। इसमें एच भी गिवन है, यू भी गिवन है, v हमने निकाल लिया तो बस h डैश निकल जाएगा, h डैश इधर रख लो, h को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लो, सब सॉल्व कर लो। साइन सारे रखने हैं, विद साइन रखना है, देखो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव तो कट गया, लेकिन एक नेगेटिव तो फॉर्मूले का भी था। कई बच्चे अपनी मर्जी से एक नेगेटिव कहा जाते हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि नेगेटिव आने का मतलब क्या, उल्टी बनी है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, तो ये पता होनी चाहिए भाई बातें। अगला चलते हैं, अब चलते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, इसमें साथ साथ करके दिखा दूंगी। कहता फोकल लेंथ इतनी बताओ, तो फोकल लेंथ तो आधी हो जाती है, 32 की आधी 16 और प्लस क्यों आएगी, क्योंकि कन्वेक्स है। समरी याद करो, कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव, कनकेव गुफा है तो नेगेटिव। उसके बाद कहता है कनकेव मिरर है, मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड का मतलब है M3 है। उसके बाद रियल बोला है तो -3 लगा देंगे, इसके पीछे कोई साइन नहीं लगाते। अभी भी लेक्चर के दौरान भी तो बताई थी ये बात कि एनसीईआरटी का सवाल आएगा, मैग्नीफाइड है 3 टाइम्स, मैग्नीफाइड है 3 टाइम्स, मैग्नीफाइड है 3 टाइम्स, मैग्नीफाइड है 3 टाइम्स, मतलब M गिवन है 3 और M हर किसी के आगे इस चैप्टर में साइन जरूर लगाओगे। अगर तुम साइन के बारे में नहीं सोच रहे हो तो कोई फायदा नहीं है न्यूमेरिकल ट्राई करने का। हर स्टेप पे थिंक अबाउट साइन, साइन ही तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम साइन कन्वेंशन है। साइन के बारे में हम सोच ही नहीं रहे, इसको मैथ पढ़ा दिए, मैथ नहीं है ये भाई, इसमें कंसेप्ट है फिजिक्स के, पहले कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, मैथ तो एंड में फॉर्मूले में लगेगा। ठीक है, चलिए जी, यू ऑलवेज नेगेटिव है, बोला है इतनी दूर रखा है, इमेज बताओ तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सेकंड वाला। 3 फॉर्मूले होते हैं m के, h डैश अपॉन m, दूसरा होता है -v बाई u। तो ये हमें गिवन है, कि आप ये नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं मैम। m को -3 रख दो, ये नेगेटिव साइन फॉर्मूले का था, u ही रख दो, u की -10 रख दो, v रख दो, एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कट गया तो v क्या आ गया, -30 सेंटीमीटर। सॉल्व करने आने चाहिए। अब चलते हैं अभी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। आज रिफ्लेक्शन खत्म कर देंगे, कल रिफ्लेक्शन। एनसीईआरटी क्वेश्चन साथ साथ करवा रही हूँ इसमें भाई, 3 लेक्चर में रिफ्लेक्शन, 3 में रिफ्रैक्शन। द इमेज फॉर्म्ड बाय द टोटल 10 लेक्चर्स में पूरी फिजिक्स खत्म। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी और लार्जर बनेगी, बोला था बोर्ड का फेवरेट, एनसीईआरटी का फेवरेट, टीचर्स का फेवरेट। केस नंबर 6, एक्सेप्शनल केस, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं दांतों को बड़ा करने के लिए। उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। 6 केस था, याद हो, उसको ऐसे डार्क कर करके मैंने बनाया था, देख लो पीछे जाके लेक्चर नंबर 2 में। उसके बाद बोला हाउ फार यू फाइंड इफ अपीयर इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। अगर तुम्हें सीधी इमेज लेनी है तो कौन से मिरर होने चाहिए। बट ऑब्वियस ही बात है मेरे बच्चा, सीधी इमेज या तो प्लेन में बन सकती है या कन्वेक्स में बन सकती है। ओनली प्लेन गलत है, ओनली कनकेव भी गलत है, ओनली कन्वेक्स भी गलत है। तो प्लेन और कन्वेक्स दोनों में इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बन सकती है। मैडम आप कहोगे एक केस कन्वेक्स का भी तो होता है, उसमें भी तो बन सकती है। भैया ऑप्शन में नहीं गिवन हो तो जो ऑप्शन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग टिक करेंगे। ठीक है मैडम, अब चलते हैं आगे। एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन साथ साथ हमने करके दिए हैं, साथ साथ लिख के दिए हैं, सब कुछ साथ साथ करेंगे। कहता है इरेक्ट इमेज बनाता है, कनकेव मिरर है
जिसकी फोकल लेंथ 15 है, तो पहले एफ लिखेंगे, 15 लिखेंगे, पीछे सेंटीमीटर लगाएंगे और मिरर देखेंगे कनकेव है, गुफा में नेगेटिव, खत्म बात। फिर उसके बाद व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस, कहता है डिस्टेंस कितनी हो कनकेव के केस में इरेक्ट इमेज बनाने के लिए। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैडम ने एक स्टेप बोला है, जहां पर एक्सेप्शन आ जाए वहीं पे सवाल बनते हैं। पिछला सवाल, ये सवाल जो था सेम सवाल ये है, कहता है कनकेव मिरर की फोकल लेंथ 15 है, बताओ वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाने के लिए क्या करूं, विद इन द फोकल लेंथ रखना पड़ेगा। सिक्स्थ केस, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन भाई इंटरप्रिटेशन पे, पता लगा दोनों सेम तो सवाल है। फोकल लेंथ के अंदर अगर आप रखते हो ऑब्जेक्ट को तो इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। ये केस बोर्ड का फेवरेट है, हर बार सवाल आता है। यही तो बोला, टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज इन केस ऑफ कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन पोल फोकस रखेंगे, इमेज जो है वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और साइज लार्जर देन बनेगा। और उसने कहा है डायग्राम बना के दिखाओ, 3 नंबर का सवाल है भाई। लो जी डायग्राम बना लिया, लो जी डायग्राम बना लिया, ऑब्जेक्ट को एफ और इसके बीच में रख लिया, सी से गई तो सीधी पास हो गई, इससे गई तो इसे छटा के सी तो डायरेक्ट यहाँ पर पीछे करके बना दिया है, कॉपी पेस्ट ही मारा भी मैंने तो। अच्छा सवाल है, एक साल आया हुआ है बोर्ड के पेपर में, कहता है हेडलाइट ऑफ मिरर में कौन सा यूज करते हैं, रियर व्यू में कौन सा यूज करते हैं, सोलर फनेंस। यूजेस वाला क्वेश्चन, मैंने कहा था यूजेस पे क्वेश्चन आते हैं भाई। हेडलाइट मिरर में कनकेव करते हैं, रियर व्यू में बताया था साइडों में उसको वाइडर व्यू करने के लिए, याद है क्वेश्चन भी कराया था एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 2 में, जाकर देखो। रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स यूज करते हैं, और सोलर फनेंस में भी कराया था, बड़े बड़े सोलर फनेंस में हमारे पास कनकेव यूज करते हैं। जिसने यूजेस वाला मेरा देखा है सुना है वही कर लेगा। फिर भी मैंने लिख के दे दिया, पहले में कनकेव मिरर, दूसरे में कन्वेक्स और तीसरे में कनकेव, विद रीजन लिख के दिया है मैंने आपको। इन रीजन को पढ़ सकते हो, मैंने पहले भी बताया हुआ है। क्योंकि हेडलाइट में जब हम रखेंगे तो हमारे पास पावरफुल बीम निकलेगी, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कराया था टॉर्च लाइट वगैरह में लगाते हैं कनकेव मिरर, क्योंकि जो बल्ब होता है वो फोकस पे रखते हैं और इमेज इंफिनिटी पे बनती है, फोकस पे रखते हैं, इमेज इंफिनिटी पे बनती है। फिफ्थ केस जो था उसके अकॉर्डिंग ये यूज करा है। कन्वेक्स केस में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, रियर व्यू मिरर में इसलिए करते हैं ताकि हमारा वाइडर छोटी-छोटी गाड़ियां अच्छे से दिखे। उसके बाद सोलर फनेंस में क्यों यूज करते हैं, ताकि सन से आने वाली रेज फोकस पे इमेज बना दे। फोकस पे रखेंगे तो इंफिनिटी पे इमेज बनेगी, इंफिनिटी से रेज आएगी तो फोकस पर इमेज बनेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड का फेवरेट। मैम कौन सा बोर्ड का फेवरेट नहीं है, सारे फेवरेट है मेरे बच्चे, आप कैसी बातें कर रहे हो। कोई 2018 में है, कोई 19 में है, कोई 20 में है, कोई 21 में है, कोई 22 में, कोई 23 में, कोई 24 में, 25 में कोई इनमें से एक आ जाएगा। ठीक है, तो हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो तुम्हें पक्के कर लेने हैं। और ये अच्छा सवाल है, कहता कन्वेक्स लेंस। अच्छा लेंस का सवाल डाल दिया क्या हमने, चलिए कोई नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ दो भाई, रिफ्रैक्शन में दोबारा कर लेंगे, छोड़ दो वो क्वेश्चन, लेंस का सवाल है। क्या हो गया भाई, कल ही परसों कर लेंगे। कहता है एक ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर रखा है, तो यू कितनी है, -10, यू तो ऑलवेज नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 15 है, तो कन्वेक्स है तो पॉजिटिव, और 15 तो उसका है ही सेंटीमीटर, पीछे कन्वेक्स मिरर है। पहले गिवन लिखेंगे, दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, फिर फॉर्मूला में पुट करेंगे। पुटिंग सीख लो भाई, 1/v एज इट इज प्लस एज इट इज u की जगह, अब मैं करके दिखाती हूँ, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1। अब ये वाली 2 मिनट उन बच्चों के लिए जिनको पुटिंग और सॉल्विंग नहीं आती, जिनका मैथ्स कमजोर है। मैडम देखो कितनी अच्छी मैथ्स भी करवा रही है। प्लस प्लस रखे रखो, 1/-10 इक्वल्स टू 1/f कितना, +15। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा ही माइनस रख दिया, 1/v माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1/15। पॉजिटिव कहाँ गया, पॉजिटिव रखो ना रखो कोई मतलब नहीं होता। चलिए जी हो गया। अब तुम्हें पता होना चाहिए इक्वल टू के इधर साइड से अगर कोई चीज इधर जाती है तो साइन बदल जाता है, तो इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव का हो गया। फिर हम लेंगे एलसीएम, अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता तो ऐसे ले लेगा, 2 वाला 15 हो गया, 2 5 हो गया, 5 3 हो गया, 5 1 हो गया, 3 1 हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर 30 एलसीएम आ गया, इनको फिर मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख दिया और फिर ये सॉल्व कर दिया। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, 1/v इक्वल्स टू 5/30 आ गया,
तो इसको उल्टा करके v निकालेंगे ना, v इक्वल्स 30/5 आ गया, मतलब 6 सेंटीमीटर आंसर है। मैंने सॉल्व करना भी सिखा दिया, गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, पुटिंग करनी है, साइन का ध्यान रखना है, इक्वल टू के इधर आते साइन बदल जाता है, फिर एलसीएम लेना है, सॉल्व करना और एंड में उल्टा भी करना है, एंड में उल्टा भी करना है, एंड में उल्टा भी करना है, नहीं करा आंसर नहीं आएगा। आगे चलो, ये वही वाला सवाल है, बताया था प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 क्यों होता है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होते हैं। लेक्चर के दौरान करा दिया था, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब है उन दोनों की हाइट और वो बराबर हैं। फिर कहता है ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेंथ इतना लंबा, इतना साइज का, इतना ऊंचा, इन तीनों का मतलब हाइट गिवन है। मैंने कैसे पता लगेगा, दूरी नहीं, मतलब दूरी के लिए तो कहेगा इतना दूर रखा है, दूरी के लिए साइज थोड़ी बताएगा, दूरी के लिए तो डिस्टेंस बताएगा। तो u है 5 और 5 के आगे पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा सीधा रखते हैं। प्लेस एट अ डिस्टेंस, इतनी दूर रखा है, दूर रखा है, दूर रखा है, तो 20 और साइन हमेशा नेगेटिव आता है। कन्वेक्स मिरर है और रेडियस दे रखी है, तो रेडियस का आधा करके f निकल जाएगा और f पॉजिटिव आएगी, क्योंकि कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होती है, कनकेव के केस में नेगेटिव होती है। सब बता रही हूँ कि स्टेप किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव। सबसे पहले गिवन जो है उसको समझना है, उसके आगे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाने हैं, फिर फॉर्मूला लिखना है 1/v एज इट इज, 1/u की जगह -1/20 रख दिया, इक्वल्स टू 1/15 रख दिया। इधर से इधर लाने में ये नेगेटिव का था, पॉजिटिव का हो गया, एलसीएम ले लिया। 1/v अगर इतना है तो v कितना आ जाएगा, 760/7। उल्टा करते हैं ना, उल्टा करते हैं, देखो कर दिया उल्टा, देखो कर दिया उल्टा। फिर कहता है हमारे पास h डैश निकालो, फॉर्मूला नंबर 3, h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v/u। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये हमने निकाल लिया, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा, मैथ्स का सवाल है। ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, विद साइन रखने हैं, विद साइन रखने हैं, विद साइन रखने हैं, विद साइन रखने हैं। एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कट जाएगा और आंसर जो भी मतलब सॉल्व कर लेना कटिंग वटिंग करके, मैंने सब करके भी दिखाई है। 5 1 जा 5, 5 4 जा, फिर 4 1 जा 4, 4 1 जा 15 पे कट गया, आंसर आ गया 15/7। इसको पॉइंटों में निकालेंगे तो आ जाएगा 2.1, पीछे यूनिट क्या, सेंटीमीटर। अगला सवाल करते हैं, कहता साइज इतना बता दिया, साइज बोल दे, लंबा बोल दे, हाई बोल दे, सबका मतलब है h गिवन है। h के आगे साइन ऑलवेज क्या लगता है, पॉजिटिव। इतनी दूर रखा है मतलब u गिवन है 27 और आगे क्या लगता है, नेगेटिव। फिर बोला कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव गुफा में, और कितना फोकल लेंथ 18। देखो पहले गिवन, हर एक में सेम स्टेप चल रहे हैं, बोर नहीं हो रहे क्या। गिवन लिखना है, विद साइन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में पुटिंग करनी है, पुटिंग के बाद एक को दूसरी तरफ ले जाना है। इसे नेगेटिव का था तो इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा। फिर हमारे पास एलसीएम ले लेना। देखो कोई भी मैडम ऐसे एलसीएम लेना सिखाती है क्या 10th क्लास में, सारे कहते हैं खुद कर लो 5th 6th में, मैं देखो सिखा रही हूँ। ऐसे एलसीएम ले लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम को नीचे रख लो, इसको एलसीएम से डिवाइड करो, ऊपर से मल्टीप्लाई करो और ये सब कर लो। फिर -3 + 2, इतना तो पता होगा मेरे बच्चे कि बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और साइन बड़े का लेते हैं, तो -1/54। उल्टा करना मत भूलना, v = -54। माइनस में आने का मतलब है इमेज लेफ्ट में बन रही है। तो स्क्रीन जो है वो 54 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर कनकेव मिरर के फ्रंट में रखनी है। उसने यही पूछा था सवाल में, उसने यही पूछा था कि स्क्रीन को कहाँ रखूं। स्क्रीन का मतलब होता है इमेज, इमेज पे इमेज तो बनाओगे स्क्रीन पे, हाँ मैडम स्क्रीन पे तो इमेज ही बनेगी। तो मतलब वो है सीधा सीधा तुम्हें v पूछ रहा है, तो स्क्रीन 54 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर रखेंगे क्योंकि इमेज लेफ्ट में बन रही है। फिर उसने बोला हाइट बताओ, जो h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v/u। ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकाल ली। क्या कट पिट करके आंसर नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है मैडम। नेगेटिव का ध्यान रखना, एक नेगेटिव से एक नेगेटिव चला गया, यहाँ पर एक नेगेटिव बच गया और यहाँ पे 7 2 14 होता, पीछे सेंटीमीटर लगाना है और आंसर आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों आएगा मैम रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हाइट देखो, हाइट -14 आ रही है, नेगेटिव आने का मतलब है हाइट नीचे की तरफ बन रही है, मतलब इन्वर्टेड बन रही है। और इन्वर्टेड के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, रियल।
क्या लगाते हैं, रियल। मेरे बच्चा ध्यान से सुन लो, न्यूमेरिकल करने के लिए 4-5 स्टेप है। पहले न्यूमेरिकल को पढ़ना है, कौन से मिरर का सवाल है वो लिख लेना है, उसी के अकॉर्डिंग गिवन लिख लेने हैं, UVF, V, H1, H2 जो भी गिवन है, उसके आगे साइन लिख देने हैं, फिर मिरर का फॉर्मूला लगा के V निकाल लेना है, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल के या तो मैग्निफिकेशन निकालने को बोलेगा या फिर H डैश निकालने को बोलेगा। अगर H डैश नेगेटिव आ गई तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड के साथ रियल लगता है। अगर H डैश पॉजिटिव आ गई तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सीधा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी धीरे धीरे। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर क्या करते हैं, खत्म। मेरा बच्चा वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि उसी से तो मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग। थैंक यू सो मच।